पिछले कुछ दिनों में GTA 6 को लेकर इंटरनेट पर काफी सारे लीक सामने आए। इस बार सामने आए फुटेजेस में सिर्फ कुछ रैंडम गेम प्ले क्लिप ही नहीं बल्कि गेम के कई ऐसे सिस्टम्स और फीचर्स भी दिखाई दिए हैं जिन्हें रॉकस्टार ने अभी तक खुद ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। इन लीक्स में हमें 6 स्टार वांटेड लेवल, फ्यूल सिस्टम, नए कैरेक्टर स्टेट्स, इंप्रूव्ड पुलिस सिस्टम, व्हीकल स्टोरेज, एयरक्राफ्ट गेम प्ले और एक नया रेडियो इंटरफेस जैसी कई इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं 6 स्टार वांटेड लेवल की। GTA 5 में मैक्सिमम वांटेड लेवल था 5 स्टार, लेकिन लेटेस्ट लीक्ड फुटेज में 6 स्टार वांटेड लेवल तक दिखाई दिया है। अगर रॉकस्टार ने सच में इस सिस्टम को वापस लाया है तो इसका मतलब है कि GTA 6 में सबसे हाई लेवल पुलिस चेसेस काफी ज्यादा इंटेंस हो सकती है, खासकर तब जब गेम का पुलिस सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा एडवांस होने की बातें सामने आ रही है। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है फ्यूल सिस्टम। कुछ लीक फुटेज में व्हीकल के HUD पर फ्यूल मीटर जैसा इंडिकेटर दिखाई दिए है। इसका मतलब साफ हो सकता है कि GTA 6 में कार्स और दूसरे व्हीकल को चलाते समय फ्यूल पर भी ध्यान रखना पड़ सकता है। अगर यह सिस्टम फाइनल गेम में मौजूद रहता है तो इसका असर सिर्फ ड्राइविंग पर नहीं बल्कि एक्सप्लोरेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग पर भी पड़ सकता है। यानी किसी सुनसान एरिया में जाने से पहले आपको शायद अपने व्हीकल की फ्यूल लेवल भी चेक करनी पड़ सकती है। फ्यूल के साथ साथ व्हीकल में हेल्थ या कंडीशन सिस्टम भी दिखाई दी है। GTA गेम्स में पहले भी व्हीकल डैमेज होते थे, लेकिन GTA 6 में ऐसा लगता है कि व्हीकल की कंडीशन को और ज्यादा डिटेल तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। अगर फ्यूल और व्हीकल दोनों कंडीशन सिस्टम के साथ काम करते हैं तो रॉकस्टार कार को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम नहीं बल्कि गेम प्ले का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना सकता है। जैसे कि HUD में फोकस और स्टेमिना जैसे स्टेट्स भी दिखाई दिए हैं। स्टेमिना को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रनिंग और दूसरी फिजिकल एक्टिविटी का कैरेक्टर पर ज्यादा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फोकस का एग्जैक्ट पर्पस अभी तक पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन इन सिस्टम से इतना जरूर लगता है कि GTA 6 में कैरेक्टर के लिए कुछ ऐसी प्रोग्रेसिव मैकेनिज्म हो सकती है जो GTA 5 में हमें देखने को नहीं मिली थी। इसी से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग लीक है बास्केटबॉल। लीक्ड फुटेज में जेसन को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा गया और रिपोर्ट के मुताबिक यह एक्टिविटी फोकस जैसे स्टेट से कनेक्टेड हो सकती है। अगर यह बात सही निकलती है तो GTA 6 की साइड एक्टिविटी सिर्फ मैप में मौजूद छोटी मोटी एक्टिविटी नहीं होगी बल्कि कुछ एक्टिविटीज कैरेक्टर की एबिलिटीज या स्टेट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। यानी आप गेम में सिर्फ मिशन कंप्लीट करके ही नहीं बल्कि अलग अलग एक्टिविटीज करके भी अपने कैरेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं पुलिस सिस्टम की, जो शायद GTA 6 का सबसे बड़ा गेम प्ले इंप्रूवमेंट हो सकता है। लीक्स में ऐसा संकेत मिला है कि पुलिस सिर्फ आपके करंट लोकेशन देखकर आपको चेस नहीं करेगी बल्कि आपके क्लोज, व्हीकल और अपीयरेंस जैसी चीजों को भी आइडेंटिफाई कर सकती है। इसका मतलब GTA 5 की तरह क्राइम करने के बाद बस कार बदलकर एरिया से निकल जाना शायद हमेशा काम नहीं करेगा। अगर पुलिस ने आपको किसी स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन के साथ देखा है तो आपको अपनी पहचान छिपाने के लिए ज्यादा केयरफुल होना पड़ सकता है। इसके अलावा व्हीकल्स में स्टोरेज सिस्टम भी दिखाई दिए है, यानी आपकी कार सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं होगी बल्कि उसमें कुछ आइटम्स और इक्विपमेंट रखने की सुविधा भी हो सकती है। इससे GTA 6 का इन्वेंटरी सिस्टम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि आपको यह डिसाइड करना पड़ सकता है कि कौन सी चीजें आपके कैरेक्टर के पास रखनी है और कौन से व्हीकल में। इसी स्टोरेज सिस्टम से जुड़ी हुई एक और चीज है ट्रंक इन्वेंटरी। लीक्ड फुटेज के एनालिसिस में ऐसा दिखाया गया है कि व्हीकल के ट्रंक का इस्तेमाल आइटम रखने के लिए किया जा सकता है। अगर यह फाइनल गेम में मौजूद रहा तो मिशन और फ्री रोम दोनों में इसका काफी ज्यादा यूज हो सकता है। उदाहरण के लिए आप किसी व्हीकल में कुछ इक्विपमेंट पहले से रख कर जा सकते हो और जरूरत पड़ने पर ट्रंक से उसे निकाल भी सकते हो। GTA 6 में स्टील्थ मैकेनिज्म भी पहले से कहीं ज्यादा एडवांस दिखाई दे रही है। लीक्ड फुटेज में ऐसी चीजें भी दिखाई गई है जिनसे लगता है कि प्लेयर को कुछ सिचुएशन में बिना सीधे कॉम्बैट शुरू किए स्टील्थ का इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिल सकता है। अगर पुलिस रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ इसको जोड़ा जाए तो स्टील्थ सिर्फ मिशंस के लिए नहीं बल्कि पुलिस से बचने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग लेकिन फिलहाल अनसर्टेन डिटेल है कर्मा या मोरलिटी सिस्टम। कुछ लीक्ड फुटेज में नेगेटिव कर्मा जैसा इंडिकेटर दिखाई देने की रिपोर्ट सामने आई है। इसी वजह से स्पेकुलेशन शुरू हुई है कि GTA 6 में प्लेयर के एक्शन के आधार पर किसी तरह का मोरलिटी या फिर रेपुटेशन सिस्टम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि रॉकस्टार ने ऐसा कोई सिस्टम ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं किया है। अब आते हैं लेटेस्ट लीक में दिखाए गए एयरक्राफ्ट गेम प्ले पर। नए फुटेज में जेसन को एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए दिखाया गया। इससे हमें गेम के फ्लाइंग मैकेनिज्म और ल्यूनिडा के बड़े एनवायरनमेंट का एक और ग्लिम्स देखने को मिलता है। अगर GTA 6 में फ्लाइंग को इस लेवल पर इंटीग्रेट किया गया है तो मैप को एक्सप्लोर करने के लिए एयरक्राफ्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। GTA 6 का रेडियो इंटरफेस भी पहले से काफी अलग दिखाई दे रहा है। लेटेस्ट लीक्ड फुटेज में एक रीडिजाइन रेडियो मेन्यू दिखाई दिया है जिसमें ऑन डिमांड जैसा ऑप्शन भी नजर आता है। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं है कि यह ऑप्शन एग्जैक्टली करता क्या है, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि रॉकस्टार ने GTA 5 के रेडियो एक्सपीरियंस को और भी काफी ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है। मैप की बात करें तो GTA 6 का लियोनिडा वर्ल्ड भी लगातार बड़ा होता जा रहा है। लेटेस्ट मैप लीक में अलग अलग काउंटीज, सिटीज, रूरल एरियाज और आइलैंड जैसी लोकेशन भी दिखाई गई है। इससे ऐसा लगता है कि GTA 6 की दुनिया सिर्फ वाइस सिटी और उसके आसपास कुछ एरिया तक लिमिटेड नहीं होगी बल्कि प्लेयर को काफी डाइवर्स एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। एक और चीज जो लीक में दिखाई गई है वह है मोर डिटेल्ड इकोनॉमी और मनी सिस्टम। गेम के इंटरफेस में मनी और बजट से जुड़े एलिमेंट दिखाए गए हैं जिससे ऐसा लगता है कि रॉकस्टार इकोनॉमी को GTA 5 की तुलना में थोड़ा और ज्यादा डिटेल बना सकता है। कुछ फुटेजेस में बस स्टॉप से जुड़ी इंटरेक्शन भी दिखाई दी है। इसके बाद स्पेकुलेशन शुरू हुई कि GTA 6 में बसेस को फास्ट ट्रेवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी इसे कंफर्म फास्ट ट्रेवल सिस्टम कहना सही नहीं होगा। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन GTA 6 के वर्ल्ड में ज्यादा इंटरेक्टिव हो सकती है। एनवायरमेंटल इंटरेक्शन और डिस्ट्रक्शन को लेकर भी कुछ इंटरेस्टिंग फुटेज
फुटेजेस सामने आई है। एक लीक्ड फुटेज में एनवायरनमेंट के हिस्से को डैमेज होकर टूटते हुए देखा गया। अगर फाइनल गेम में डिस्ट्रक्शन इसी लेवल पर रहा तो GTA 6 का वर्ल्ड सिर्फ देखने में डिटेल्स नहीं होगा बल्कि कुछ सिचुएशन में ज्यादा रिएक्टिव भी हो सकता है। इसके अलावा लीक्ड फुटेज में क्लाउड्स और ड्रोन डिस्टेंस को लेकर भी काफी चर्चा हुई है। दूर तक दिखाई देने वाला एनवायरनमेंट काफी डिटेल नजर आ रहा है और क्लाउड भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, लीक्ड फुटेज अक्सर कंप्रेस्ड होती है, इसलिए फाइनल गेम की ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस को सिर्फ इन क्लिप्स के आधार पर जज करना सही नहीं होगा। इतना तो पक्का है कि हमें इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल पर ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं GTA 6 में। अगर इन सभी लीक्स को एक साथ देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि GTA 6 साथ सिर्फ GTA 5 का बिगर और बेटर वर्जन नहीं होने वाला। फोकस, स्टेमिना, पॉसिबल कर्मा सिस्टम, फ्यूल, व्हीकल कंडीशन, स्टोरेज और मोर एडवांस पुलिस मैकेनिज्म जैसी चीजें मिलकर गेम में ज्यादा सिमुलेशन, RPG लाइक एलिमेंट्स को जोड़ सकती है। रॉकस्टार शायद प्लेयर को सिर्फ मिशन कंप्लीट करने के बजाय एक ज्यादा डिटेल्ड वर्ल्ड में इंटरेक्ट करने की फ्रीडम देना चाहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये सारे लीक्स ऐसे समय पर आए हैं जब रॉकस्टार खुद GTA 6 को लेकर आगे कुछ बहुत बड़ा दिखाने वाला है। इसलिए आने वाले ऑफिशियल फुटेजेस में हमें इन लीक फुटेज में से कुछ की कंफर्मेशन या फिर क्लेरिफिकेशन मिल सकती है, लेकिन तब तक इन चीजों को लीक के तौर पर ही देखना सही रहेगा। अगर इन लीक्स में दिखाई गई चीजों का बड़ा हिस्सा फाइनल GTA 6 में मौजूद रहता है तो एक बात तो क्लियर है, रॉकस्टार ने सिर्फ ग्राफिक्स और मैप को बड़ा नहीं किया बल्कि GTA 6 की गेम प्ले सिस्टम को भी GTA 5 के मुकाबले काफी ज्यादा डीप बनाने की कोशिश की है।